नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर इस वीडियो के माध्यम से। तो दोस्तों, सुबह मैंने एक वीडियो डाला था PDF से संबंधित, प्रूफ से संबंधित, और इस वीडियो में सारे प्रूफ एक साथ लेकर आया हूं। और वैसे अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रूफ डाले हुए हैं, आप वहां जाकर वो PDF डाउनलोड कर लेना और अपनी आपत्ति दर्ज करवा देना। और अपने टेलीग्राम चैनल के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वहां जाकर आप टेलीग्राम से जुड़ जाना उस ग्रुप से, और PDF आपको वहां मिल जाएगी। और एक चीज़ और दोस्तों, मैंने सुबह भी कही थी, अभी भी कह रहा हूँ, जितनी ज़्यादा आपत्ति लगाओगे उतना ही ज़्यादा फायदा होगा, उतनी ही ज़्यादा RPSC उस पर गौर करेगी। अन्यथा एक दो आपत्ति से कोई क्वेश्चन पर गौर ही नहीं किया जाएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करना प्रश्न पर आपत्ति लगे। और इस वीडियो में सारी PDF है, तो आप इस वीडियो को सब जगह शेयर कर दो, ताकि जो दोस्त जिसको अभी तक PDF का पता ही नहीं है उसको पता चले, वो भी आपत्ति लगे। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ। और अगर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और हाँ, अपनी मेहनत कैसी लग रही है आपको, ये कमेंट करके ज़रूर बताना, ताकि हम भी प्रोत्साहित हो और ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए काम करें। वैसे भी कर ही रहे हैं और अच्छी तरह से करें, क्योंकि हम इस दौर से गुजरे हुए हैं। हमें पता है कि कितनी परेशानी होती है स्टूडेंट को। तो हम तो यही चाहते हैं, मैं तो यही चाहता हूँ कि आपका भला हो, आप फर्स्ट ग्रेड बने और व्याख्याता बने। उसके बाद आगे बढ़ते रहेंगे, लेकिन अभी आपको एफर्ट लगाना है आपत्ति लगाने में, तो उसमें कमी न छोड़िएगा, क्योंकि एक एक पॉइंट आपके लिए मायने रखता है। एक एक पॉइंट का महत्व है, इसलिए यहाँ कोई कमी मत छोड़ना दोस्तों। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं, देखते हैं PDF के अलग अलग एक दो क्वेश्चन और थे दोस्तों, जिसको विद्यार्थी बार बार कमेंट कर रहे थे कि कोई PDF प्रोवाइड करवा नहीं रहा है, कोई प्रूफ नहीं दे रहा है। तो उसका भी कारण बताऊंगा, वीडियो को अंत तक देखना कि क्यों नहीं उस एक दो क्वेश्चन की PDF मिल रही है, क्यों प्रूफ नहीं मिला है, वो कारण सहित आपको मैं बताऊंगा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना, एक एक पॉइंट ध्यान से सुनना है। तो आइए शुरुआत करते हैं इस पहले क्वेश्चन के माध्यम से। पहला क्वेश्चन है कि रणकपुर के मंदिर में की गई विशिष्ट तक्षण कला की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता है। RPSC ने इसका आंसर यहाँ ये माना था, ये इसका सही माना था, और ये तीनों दे दिए थे, इसको गलत मान लिया था। अब इसका प्रूफ क्या है वो देखिए। आपको कक्षा 12वीं RBSC की 12वीं कक्षा की बुक है, बुक का नाम क्या है, भारतीय कला, यानी चित्रकला भारतीय कला। अब जो चीज आपको PDF के तौर पर लगानी है वो यहाँ है। ये देखिए पेज नंबर कितना है, यहाँ देख सकते हो 89 नंबर पेज पर ये क्या दे रखा है। देखिए, इस मंदिर की मूर्ति कला में नारी की क्लिष्ट मुद्राओं का अंकन किया गया है। जबकि यहाँ क्या दे रखा है, क्वेश्चन में देखोगे तो मैंने पहले भी बताया था, दुर्बल दे रखा है, वो क्लिष्ट है। तो बुक का नाम चित्रकला भारतीय कला, कक्षा 12वीं, और पेज नंबर यहाँ पर देखिए 89 नंबर पेज पर है, ये बात लिखी हुई है। तो ये पहला क्वेश्चन था और इसकी ये प्रूफ के तौर पर आपको दे दी। उसके बाद आगे दूसरा क्वेश्चन, ये काफी सबसे ज्यादा परेशान इसी क्वेश्चन ने किया है कि गोविंद गिरी उनके भगत आंदोलन के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। RPSC ने क्या माना है, B और D, यानी ये दो माने। अब क्या करें, क्योंकि इसका प्रूफ तो अपने पास है, लेकिन इस 4 नंबर का प्रूफ नहीं है, वो भी देख लेते हैं। हमने डाला है प्रूफ, आप देख लेना। तो सबसे पहले जो 4 नंबर ऑप्शन है उसी का प्रूफ है। किताब का नाम क्या है, किताब का नाम आप यहाँ देखोगे, ए हिस्ट्री ऑफ राजस्थान। ए हिस्ट्री ऑफ राजस्थान, लेखक कौन है, रीमा आहूजा। रीमा आहूजा इसकी लेखक है। और ये 115 नंबर पेज पर दी हुई बात है। ये देखिए आप, यहाँ सीधी सी लिखी हुई है, ये रहा, यहाँ आप देखोगे तो ये देखिए भट्टाचार्य। सेम चीज़ यहाँ जो लिखी हुई है ये आप यहाँ देखोगे, इंग्लिश वर्ड में देखो, यहाँ आपको मिल जाएगा। ये देखिए, यहाँ देखिए, यही बात वहाँ लिखी थी, यही बात यहाँ लिखी है। तो इसका मतलब ये बात सही है। ये देखिए भट्टाचार्य और डिसाइडेड, ये रहा यहाँ पर, ये 27 से 31 के बीच ये चीज़ रही, जो वहाँ दे रखी थी वो यहाँ दे रखी। इसका मतलब क्या है, ये बात भी सही है, गलत नहीं है। गलत ये थी और 1 नंबर मानी गई थी, क्योंकि ये कहीं नहीं मिली थी हमें, ये तो मिली है, और ये गलत था ही, इसका प्रूफ मैं दे दूंगा। और ये बात यहाँ रीमा आहूजा की जो बुक है वहाँ ये सही दे रखी है, लेकिन इन्होंने यहाँ गलत माना है। तो ये आप दूसरा प्रूफ आपको राजस्थान, ए हिस्ट्री ऑफ राजस्थान, रीमा आहूजा की बुक है। उसके बाद जो
एक क्वेश्चन जिसमें यहाँ दे रखा था डूंगर वो बांसवाड़ा वाला कि कहाँ स्थान था, बांसोद ना होकर ये जालोद नामक स्थान पर ये यहाँ पर थे। ये कहाँ है, ये राजस्थान अध्ययन की जो बुक चलती है 10वीं की, ये राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति, यहाँ आपको ये मिल जाएगी ये किताब। और पेज नंबर इसका 68 नंबर यहाँ पेज है इसका, ये देख लेना। राजस्थान में किसान आंदोलन, आदिवासी आंदोलन, ये टॉपिक है 68 नंबर पेज पर आपको ये मिल जाएगी। उसके बाद आगे बात करें अगले क्वेश्चन की, तो ये एक क्वेश्चन है। इसमें दोस्तों पहले तो देख लो कि प्रूफ के तौर पर कुछ किताबों में ये बात जो लखनऊ वाली है 30 मई दे रखी है, लेकिन एनसीईआरटी और आरबीएससी की बुक दोनों में भी एनसीईआरटी, हालांकि एनसीईआरटी में 30 मई दे रखा है, लेकिन आरबीएससी की जो बुकें थी वहाँ 30 मई न देकर 4 जून दिया हुआ है। तो प्रूफ तो लगाना ही लगाना है क्योंकि सरकारी बुक है। कहाँ मिलेगी इसकी, मैं पीडीएफ डाल दिए, देख लीजिए आप। इस क्वेश्चन की आपको प्रूफ के तौर पर एक तो कक्षा 12वीं आरबीएससी की बुक चलती है, कक्षा 12वीं की, जिस किताब का नाम है भारत का इतिहास, और इस किताब में पेज नंबर आप देखोगे तो 99 नंबर पेज पर मिलेगी ये बात क्या कि लखनऊ में विद्रोह 4 जून को आरंभ हुआ। कब हुआ? 4 जून को। कहाँ पर? लखनऊ में। कितने नंबर पेज पर है? 99 नंबर पेज पर है। किस क्लास की बुक है? 12वीं क्लास की। उसके अलावा एक किताब और है 10वीं की, राजस्थान अध्ययन की है, सॉरी आरबीएससी की बुक है, आरबीएससी की बुक है। कौन सी क्लास की है? 10वीं क्लास की। किताब का नाम सामाजिक विज्ञान। इसमें कहाँ दे रखा है? पेज नंबर आप देखोगे 46 नंबर पेज। 46 नंबर पेज पर क्या लिखा हुआ है? 4 जून 1857 ईस्वी को लखनऊ में क्रांति हो गई। कहाँ पर? लखनऊ में। कब? 4 जून 1857 को। किस किताब में? सामाजिक में। किस कक्षा की है? 10वीं की। पेज नंबर 46। ये था इस क्वेश्चन का प्रूफ। और उसके बाद आगे देखें तो अगले क्वेश्चन की बात करें तो ये लोकसभा अध्यक्ष वाला ये भी काफी विद्यार्थियों के लिए परेशानी का कारण बना हुआ है कि लोकसभा का अध्यक्ष अपना कार्यकाल पूरा करने से पहले अपने पद पर नहीं बना रह सकता। आरपीएससी ने इसका क्या माना है? केवल एक माना है इसका, केवल एक, यदि वह लोकसभा का सदस्य नहीं है। तो अब हमें क्या करना है? हमें ये प्रूफ लगाना है। देखो, एक तो लक्ष्मीकांत जी की चलती है भारत की राज्य व्यवस्था। इसमें कहाँ है? पेज नंबर 195। वहां पर ये चीज दे रखी है, ये देखो, यदि वह सदन का सदस्य नहीं है, यदि वह उपाध्यक्ष को संबोधित अपने हस्ताक्षर लेख पर त्याग कर दे, यदि लोकसभा के तत्कालीन समस्त सदस्य बहुमत से पारित संकल्प द्वारा उसके पद से हटाए। तो ये बात भी यहाँ दे रखी है। तो इसका मतलब सिर्फ केवल एक तो हो ही नहीं सकता, खाली यहाँ एक दे रखा है, ये चेंज होगा। तो एक तो भारत की राज्य व्यवस्था, उसके अलावा एक किताब और है वो आप देखोगे, भारत का संविधान। इसमें कहाँ दे रखा है? पेज नंबर 42 पेज नंबर पर क्या दे रखा है? अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना या पद का त्याग या पद से हटाया जाना, ये चीजें यहाँ दे रखी है। और ये सारी पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगी? अपने टेलीग्राम चैनल पर। वो टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां जाकर आप चैनल से जुड़ जाना और इस पीडीएफ को प्राप्त कर लेना। कोई चार्ज नहीं है, बिल्कुल फ्री है एकदम आपके लिए। आगे बात करें तो अगले क्वेश्चन की, हाँ, 80 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले से नहीं गुजरती है? सबसे पहले तो आरपीएससी ने इसका क्या माना है? बूंदी। अब विद्यार्थियों का क्या है कि क्या होना चाहिए? झालावाड़ होना चाहिए। प्रूफ क्या लगे? तो प्रूफ के तौर पर अब आपके सामने हाजिर है। सबसे पहले राजस्थान का भूगोल किसकी है? हरिमोहन सक्सेना की। इसमें आप देख लोगे, यहाँ ये देखिए नीचे यहाँ मिल जाएगा आपको 150, ये 90, 100, 120 वाला, ये देखिए 90 सेंटीमीटर वर्षा रखा। ये झालावाड़ में, यहाँ देखिए झालावाड़ चित्तौड़गढ़ 12 क्षेत्र में औसत 90 सेंटीमीटर है। इसका मतलब झालावाड़ में कितनी है? 90 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा है, जबकि उन्होंने क्या मान लिया? 80 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। इसके अलावा और प्रूफ देखिए, अलग अलग देखेंगे भी। ये देखिए राजस्थान का भूगोल किन की चलती है? ये यहाँ पर प्रोफेसर एच.एस. शर्मा जी की चलती है, एल शर्मा। उसके अलावा एक भल्ला जी की बुक और है, वहाँ चलती है। वहाँ क्या दे रखा है? ये देखिए,
ये दे रखा है। यहाँ पेज आपको साफ नहीं दिख रहा होगा, लेकिन पीडीएफ जो दे रखी है वहाँ आपको साफ दिखेगा। यहाँ 90 वाला है, ये यहाँ से गुजर रहा है झालावाड़ से, जबकि 80 वाला ये बूंदी यहाँ साथ में गुजर रहा है। उसके अलावा एक पीडीएफ और देखिए, ये देखिए प्रायोगिक भूगोल कक्षा 12। ये प्रायोगिक कक्षा 12 किसकी है? आरबीएससी की बुक, एनसीईआरटी की नहीं है, आरबीएससी की बुक है। पेज नंबर कितना है? पेज नंबर आप देखोगे 8 नंबर पेज पर सीधा सा दिख रहा है। यहाँ देखिए ये रहा 80 है, ये यहाँ से गुजर रहा है, ये बूंदी वाला साथ में, जबकि ये 90 दे रखा है। सीधी सी बात है, यहाँ झालावाड़ से ये गुजर रहा है 90, तो 90 वाला है ही नहीं, झालावाड़ में 90 है, जबकि माना इन्होंने 80 में, तो ये यहाँ पर चेंज होने की पूरी 100% संभावना है। आपको प्रूफ लगाना है, और ये आरबीएससी की बुक से 12वीं कक्षा की। उसके बाद आगे बात करें तो नेक्स्ट है गुप्त वास्तुकला के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? गलत को चुनना है। हालांकि ये बात बिल्कुल इन्होंने मानी है, बुमरा का मंदिर है वो किसको समर्पित है? विष्णु को नहीं, और किसको समर्पित है? ये शिव को है, इसलिए ये कथन तो गलत है ही है। उसके अलावा कुछ विद्यार्थियों का कहना है कि नाचना कुठार का पार्वती मंदिर चैत्य शैली पर न होकर नागर शैली का बना हुआ है। ये बात भी बिल्कुल सही है। प्रूफ क्या लगाएं? तो प्रूफ आपके सामने है, देखिए कक्षा 12वीं, बुक का नाम भारत का इतिहास, किसकी? आरबीएससी की। कहाँ दे रखी है ये बात? तो पेज नंबर सबसे पहले 28 नंबर पेज पर। यहाँ आप देखोगे वास्तुकला, गुप्तकालीन वास्तुकला है। गुप्तकालीन मंदिर नागर शैली के उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। इनमें से कौन कौन से मंदिर है? यहाँ देखिए आप, बुमरा का मंदिर, तिगुआ मंदिर, नाचना कुठार पार्वती का मंदिर, किस शैली का? नागर शैली का। ये बात सीधी सीधी दे रखी है आरबीएससी की बुक में, पेज नंबर 28 में। उसके अलावा आगे एक बुक और है, ये भी देख सकते हो आप, बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी के इतिहास के विषय के संदर्भ में। तो यहाँ आप देखोगे गुप्तकालीन के बारे में ये दे रखा है नागर शैली का, और ये देखिए नाचना का पार्वती मंदिर यहाँ दे रखा है नागर शैली में। तो ये भी पूरी आपत्ति लगाने वाला क्वेश्चन है, डिलीट हो सकता है ये। बाकी देखो आरपीएससी की क्या रहती है मंशा, वो तो उन पर है। अब कुछ एक क्वेश्चन और है जिनमें विद्यार्थी कह रहे हैं हमें प्रूफ नहीं दिया जा रहा है। अब प्रूफ है ही नहीं तो कैसे देंगे? ये बात इस क्वेश्चन में क्या माना है कि 42वें कथन पर विचार करें। विद्यार्थी कह रहे हैं कि इसमें 2 नंबर बात तो गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि 10 लाख न होकर 5 लाख है। ये बात सही है। अब आरपीएससी ने माना न तो 1 और न ही 2, तो पहला गलत क्यों है? यहाँ देखिए, फरवरी 2025 में आयुष मंत्रालय ने राजस्थान के प्रसिद्ध नाड़ीवेद और लेखक समीर गोविंद जमदाग्नि को राष्ट्रीय धन्वंतरी आयुर्वेद पुरस्कार प्रदान किया। लेकिन यह बात गलत है। गलत क्यों है? हाँ, इनको पुरस्कार जरूर मिला है, जमदाग्नि को पुरस्कार तो मिला है, धन्वंतरी पुरस्कार, लेकिन इसमें एक बात सही नहीं लिखी है। वो कौन सी? यहाँ आप देखोगे तो ये नाड़ी वेद दे रखा है। नाड़ी वेद जो थे वो गोविंद नहीं थे, गोविंद जमदग्नि नहीं थे। नाड़ी वेद में जो पुरस्कार मिला था वो था वेद मायाराम। वेद मायाराम को ये पुरस्कार मिला था, तो इसलिए ये बात भी क्या है? गलत है। तो ऑप्शन 1 व 2 दोनों ही क्या है? गलत है। तो अब इसमें प्रूफ की जरूरत नहीं पड़ेगी। आगे एक क्वेश्चन और है। हाँ, ये फरवरी 1948 में किन राज्यों को राजपुताना एजेंसी से हटाकर गुजरात एजेंसी के अंतर्गत रख दिया गया? देखो, हो सकता है एक बुक में दिया हुआ है लेकिन स्पष्ट रूप से नहीं है। मैंने 3 से 4 बुक देखी है जिसमें ये बात सही दे रखी है। आप देख सकते हो, एक पेज बता रहा हूं मैं, ये देखिए। यहाँ आप देखोगे तो सीधी सी बात है, ये देखिए यहाँ कुछ विद्यार्थी कह रहे हैं नवंबर की बात है। अब आप थोड़ा इसको पढ़िए, देखिए नवंबर 1947 में सरदार पटेल ने महागुजरात संघ ने पालनपुर, सिरोही और दांताये, ईडर, विजयनगर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, झाबुआ क्षेत्र अधिकांश गुजराती भाषा होने के कारण महागुजरात संघ मांग की थी, लेकिन राजपूताना प्रजामंडलों ने इसका क्या किया? विरोध किया। उस समय यथावस्थ स्थिति रखी गई। लेकिन यहाँ देखोगे फरवरी 1948 में
पालनपुर, ईडर, दांता, विजयनगर तथा बाद में पूर्ण एकीकरण के बड़े हुए सरदार पटेल देश में ये कहाँ कर दिए थे, ये उसमें शामिल कर दिए थे। इन सभी को रियासत में शामिल कर दिया था। कहाँ, ये राजपूताना से हटाकर गुजरात वाले में वहाँ इसको जोड़ दिया गया था। ये फरवरी की बात है, ये सही है, ये यहाँ पर जोड़ दिए थे, लेकिन कुछ विद्यार्थी कह रहे ये बात सही नहीं है। तो अब आप लगा सकते हो, आप की मर्जी है। बाकी मैं क्या कहूँगा, आपकी इच्छा है, आप लगाओ ना लगाओ आपकी इच्छा है। अब मेरे पास जो PDF थी मैंने आपको प्रोवाइड करवा दिए। इसके अलावा और भी कोई आपको लगता है कि क्वेश्चन पर आपत्ति लग सकती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना कि मुझे इस पर प्रूफ चाहिए, ऑथेंटिक प्रूफ। तो वहाँ अगर हमारे पास होगा तो आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। अब आपको ये वीडियो कैसा लगा, अपना जो प्रूफ दिए वो मेहनत आपको कैसी लगी, कमेंट करके दोस्तों ज़रूर बताना। और नए हो अगर चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। और वीडियो को अगर अच्छा लगा है आपको तो लाइक कर देना, अगर अच्छा नहीं लगा है तो डिसलाइक कर देना, वो आपकी मर्जी है। और एक चीज़ और लास्ट में फिर कह रहा हूँ, आप ज़्यादा से ज़्यादा आपत्ति लगा देना। जितनी ज़्यादा आपत्ति लगी उस क्वेश्चन को उतने ही ज़्यादा ध्यान से देखा जाएगा, उसकी उतनी ज़्यादा प्रबल संभावना रहेगी कि उसमें परिवर्तन किया जाए, अगर उसका आपने ढंग से ऑथेंटिक प्रूफ दिया है तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। ग्रुप बी वाला भी बाकी है, उसके ऑथेंटिक प्रूफ मेरे पास पड़े हुए हैं, आंसर की आएगी तो उसका भी डाल देंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। और उम्मीद है ये आपने जो मैंने PDF प्रोवाइड करवाई है, प्रूफ दिए, आपके पक्ष में जाएंगे और आप स्कूल व्याख्याता लग जाओगे, यही अपनी दुआ है। तो आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद दोस्तों।